हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट बाय यूजिंग रिबाउंड हैमर किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। हम स्टार्ट से लेके एंड तक के हर चीज को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, टेस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो ऐसा टेस्ट जो हम परफॉर्म कर रहे हैं आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए हमारी बिल्डिंग है जो कि कंस्ट्रक्ट हो चुकी है और आफ्टर कंस्ट्रक्शन हमें किसी कंपोनेंट में, मान लीजिए कॉलम, बीम, स्लैब, कोई भी एक कंपोनेंट में हमें स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो उसमें तो फिर हम डायरेक्टली उस स्लैब को या कॉलम को हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते ना। तो विदाउट डिस्ट्रक्टिंग द प्रॉपर्टी हमको क्या करना है, उसकी स्ट्रेंथ अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को यूज करते हैं। डिफरेंट मेथड्स हमारे पास में अवेलेबल है। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट है, रिबाउंड हैमर है और भी बहुत सारे टेस्ट हैं। तो अभी हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट बाय यूजिंग रिबाउंड हैमर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमारे पास में जो इंस्ट्रूमेंट अभी अवेलेबल है वह है रिबाउंड हैमर, जिसका सीरियल नंबर है HT225। तो देखिए, ये हमारा बॉक्स है, लॉरेंस एंड मायो इस कंपनी का है। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं। सबसे पहले आपको बॉक्स को इस तरह से हॉरिजॉन्टल लेवल सरफेस पे रखना है। इसकी ये जो क्लिप्स है, इस क्लिप्स को आपको ओपन करना है और इसको इस तरह से ओपन कर लेना है। यहां पर यूजर मैनुअल गिवन है। इस यूजर मैनुअल में किस तरह से यूज करना, उसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शंस हैं जो कि हम आपको करके बताने ही वाले हैं। पीछे साइड में साथ में एक CD गिवन है जिसमें सॉफ्टवेयर होता है और उस सॉफ्टवेयर के बेस पे हम कंप्यूटर पे हमारे डेटा को अपलोड कर सकते हैं। ये बॉक्स है हमारा, इसमें एक चार्जिंग केबल भी गिवन होती है, एक चार्जर भी होता है जिससे हम डायरेक्टली हमारे जो रिबाउंड हैमर है, डिजिटल रिबाउंड हैमर, उसको हम चार्ज कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा डिजिटल रिबाउंड हैमर है, ये उसका प्लंजर होता है यहाँ पे, ये उसकी लॉकिंग अरेंजमेंट है, ये लॉक है, ये इसका डिजिटल डिस्प्ले है, यहाँ पर फंक्शन कीज होती हैं और यहाँ पर एक इसका बॉक्स है गिवन। हम इसको ये स्क्रू को हम ओपन कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। और इसको ओपन करने के बाद अंदर यहाँ पर एक रिचार्जेबल बैटरी लगी हुई होती है। हमें इसको चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको चार्ज करने की प्रोसीजर पहले मैं आपको बताता हूँ। इसको दोबारा इस तरह से फिलअप कर सकते हैं, इसको लॉक कर सकते हैं हम दोबारा। इसको चार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है और सफिशिएंटली चार्ज होना चाहिए। अगर चार्ज नहीं है तो ड्यूरिंग हमारे ऑपरेशन के टाइम पे हम जब प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होंगे तो वहाँ पर हमें दिक्कत आ जाएगी फिर। तो चार्ज करने के लिए हमारे पास में इस तरह की अरेंजमेंट गिवन है, सॉकेट है और यहाँ पर एक ये सॉकेट अवेलेबल है। ठीक है, तो इस सॉकेट को हमें यहाँ पर लगाना रहता है। यहाँ पर इस तरीके से लगाने के बाद हमारी जो बैटरी है, कंपनी की तरफ से और भी 2-3 एक्स्ट्रा बैटरीज आती हैं, तो उस बैटरीज को अभी हम यहाँ पर आपको लगा के बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक प्लस और माइनस का सिंबल लगा हुआ है। ऊपर देखिए, यहाँ पर ये माइनस है और नीचे प्लस है। तो ये रिचार्जेबल बैटरी को हमें इस तरीके से ये ओपन करके यहाँ से फिक्स करना है और फिर इसको हमें सॉकेट पे लगाना है। ये सॉकेट में इसको लगाने के बाद में हमें इसको हमारे यहाँ पर बोर्ड में लगाना है इस तरीके से और फिर बटन को ऑन कर देना है। तो इस तरीके से हमारा रेड लाइट ब्लिंक होगा और फिर कुछ टाइम के बाद में जब बैटरी चार्ज हो जाएगी तो ये रेड लाइट खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन में। इसका मतलब क्या होगा कि हमारी बैटरी में चार्जिंग हो गई है। तो चार्जिंग होने के बाद में इसी सेल को हमें क्या करना रहेगा, मैंने आपको जैसे स्क्रू ओपन करके वो जो सॉकेट मैंने वहां से ओपन किया था, तो वो कवर हटाने के बाद में इस चार्जेबल बैटरी को वहां पे फिक्स करना है और फिर उसके बाद में हमारे इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना है। वो किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। बैटरी को हमारे इस बॉक्स में फिक्स करने के बाद में यहाँ पर एक लॉकिंग अरेंजमेंट है। इस लॉकिंग अरेंजमेंट को आपको पहले इस तरह से रोटेट करके ओपन कर लेना है और फिर इस स्क्रू को आपको संभाल करके अपने बॉक्स में रख देना है। ठीक है, उसके बाद में ये जो प्लंजर है
इस प्लंजर को हमें रिलैक्सिंग पोजीशन पे रखना है, बाहर है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उसको प्रेस करना है जस्ट। देखिए यहां से ये पिन उसकी ओपन हो जाएगी और फिर इसको रिलीज कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये रिलैक्सिंग पोजीशन में प्लंजर आ गया हुआ है। उसके बाद में ऑन का बटन यहां से आपको प्रेस करना है। देखिए यहां पर ये ऑन का बटन है, देखिए स्टार्टिंग सिस्टम बता रहा है। ठीक है, यहां पर जो डेट है 1/1/1997 है, 1970 है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। देखिए यहां पर सेटिंग टाइम, इसको ओके करना है। यहाँ पर देखिए डेट 1/1 है, अभी आज हम 1 फरवरी को इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो ये 1 फरवरी। मंथ यहाँ पर सेकंड रहेगा, तो ये अप एरो करूँगा तो मैं सेकंड हो जाएगा। और ईयर हमारा अभी 2021 है, तो इसको हमें अभी चेंज करना है 2021 तक के, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अप एरो से हम देखिए अप करेंगे तो इंक्रीज होगा, डाउन से हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये 2021 हो गया। इसको हम ये राइट एरो किया तो नेक्स्ट आ जाएगा। अभी हमारा टाइम हो रहा है एग्जैक्ट टाइम 4 o'clock, एग्जैक्ट 4 o'clock हो रहा है, एग्जैक्ट 4 o'clock। तो ये 4 o'clock करके 4 PM है, तो हम इसको ओके कर देंगे। तो ये हमने अभी इसमें सेटिंग कर दी डेट और टाइम का। उसके बाद में बैक कर देना है और फिर इसके बाद में हमें आना है सैम्पलिंग पे। ठीक है, डेट और टाइम फिक्स होने के बाद में हमें क्या करना है, सैम्पलिंग। देखिए ये अप एरो है, डाउन एरो है, इससे हमारा ये कर्सर अप डाउन होगा। तो सैम्पलिंग हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, तो उसमें आने के बाद में हमें ओके करना है। अब यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन पूछता है पंप, तो ये पंप को हमें करना है यस। ठीक है, पंप को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इसको यस कर लेना है। दूसरा है हमारा सेकंड, नीचे आएंगे कर्व पूछता है, तो कर्व करने के बाद में ये ओके वाला बटन है, मीन सिलेक्ट वाला, तो ये करना है। और यहाँ पर ये नॉर्मल कर्व है, तो नॉर्मल कर्व ही रहने देना है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड ऑप्शन है कार्बन डेप्थ, तो कार्बन डेप्थ नीचे थर्ड करके उसको सिलेक्ट कर लेना है और कार्बन डेप्थ यहाँ पर हमें रखना है एवरेज। ठीक है, उसके बाद में हमें जाना है ऑप्शन में और फिर ऑप्शन में जाने के बाद में फर्स्ट ऑप्शन हमारा सैम्पलिंग, तो यहाँ पर हमें ओके कर देना है। तो देखिए मैं आपको पहले एक बात ही बता दूं कि इसमें वो जो पूछ रहा है कार्बन डेप्थ के बारे में, तो कार्बन डेप्थ एक्चुअली मतलब क्या है कि हमारी जो कोई भी सरफेस हो, कंक्रीट की सरफेस हो, आरसीसी कॉलम हो, बीम हो, स्लैब हो, जो कुछ भी हो, तो क्या होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसके ऊपर है ना एक लेयर हो जाती है कार्बन की। तो अगर वो कार्बन की लेयर को अगर हम इग्नोर कर दें और वहीं पर हम अगर स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, तो उस कार्बन डेप्थ की वजह से स्ट्रेंथ में कुछ तो भी वेरिएशन होगा। तो अगर हमें पहले से पता है कि वहां पे कार्बन की डेप्थ कितनी है, तो हम वहां पर उसको इनपुट में हम डाल सकते हैं, और अगर नहीं पता है 0 रखा तो भी चलेगा। उसके बाद में इस तरह का डिस्प्ले रहेगा हमारा सैम्पलिंग पे आने के बाद में। तो यहाँ पर हमें सेट पर जाना रहेगा। ठीक है, सेट यहाँ पर हम इसे ओके का बटन प्रेस करेंगे सेट, तो उसमें सेकंड वाला ऑप्शन है इंपैक्ट डायरेक्शन, उस पर आके सिलेक्ट करना है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इंपैक्ट करने वाले हैं हमारे रिबाउंड हैमर, इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इस डायरेक्शन में अगर हम इंपैक्ट करने वाले हैं तो हम इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल, और अगर इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में अगर हम इंपैक्ट करने वाले हैं तो हम उसको कहेंगे वर्टिकल। तो इस तरीके से जो भी हमारा डायरेक्शन है इंपैक्ट डायरेक्शन, उसको हमें क्या कर लेना है, इसमें सेट कर लेना है। तो अभी हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं इस पे हमारा जो इंपैक्ट डायरेक्शन रहेगा वो हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल पे हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद में है नेक्स्ट इंपैक्ट एंगल, उसको सिलेक्ट करना है। इंपैक्ट एंगल अभी हम हॉरिजॉन्टली करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली कितना रहेगा 0, और अगर सिचुएशन के हिसाब से हमारा कुछ चेंज हो रहा है तो हमको उस वैल्यू को पुट करना रहेगा। उसके बाद में कार्बन डेप्थ है, इसको सिलेक्ट करना है, और कार्बन डेप्थ हमारा यहाँ पर अभी 0 रहेगा। हमारे पास में एक्चुअल डेटा अवेलेबल नहीं है कार्बन कितना है, तो हम 0 रखेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर बैक का बटन दबाना है। देखिए बैक ही रेड के नीचे है, बैक के नीचे रेड बटन है, इसलिए हम रेड बटन दबाएंगे तो ये बैक हो जाएगा। तो अब ये डेटा हमारे सैम्पलिंग का दिखा रहा है। देखिए फर्स्ट करके, और यहाँ पर 0 डिग्री मीन्स एंगल हमारा 0 रहने वाला है, 0.0 mm मतलब ये कार्बन डेप्थ है हमारा। और यहाँ पर ये डैश 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 टोटल 16 कॉलम्स हैं, मतलब हमें पहले सैम्पलिंग के लिए 16 बार रीडिंग को प्रेस करना है। ठीक है, तो इसकी हम शुरुआत इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले हमारा जो
इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को हमें लेफ्ट हैंड साइड यहां पर रखनी है और राइट हैंड साइड का जो पाम है हमारा उसको यहां पर रखना है। इसको इस तरह से होल्ड किया जाता है और प्रेशर हम हमेशा राइट हैंड से लगाएंगे, लेफ्ट हैंड से नहीं लगाएंगे। और ये जो प्लंजर है, इस प्लंजर पे पास में हमारी उंगली ना आए, इस बात का भी ध्यान रखना है। और इसको इस तरीके से हमारी जो सरफेस है उसके अगेंस्ट में रखना है। और जो सरफेस है और हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है रिबाउंड हैमर, ये किस डायरेक्शन में होना चाहिए? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। इस तरीके से नहीं होने देना है या इस तरीके से भी नहीं होना है, ऐसे भी नहीं चलेगा और ये इस तरीके से भी नहीं चलेगा। हमको परफेक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में रखना है और राइट हैंड साइड से इसको हमें जस्ट प्रेस करना है और इस तरीके से एक आवाज आएगी और इसको रिलीज कर देना है। तो देखिए हमारे डिस्प्ले पे पहला रीडिंग हमारा दिखा रहा है वो 19, यह हमारे एक प्रेस किया। इस तरीके से हमें पहले सैंपलिंग के लिए टोटल 16 टाइम्स जो कुछ भी एरिया है हमारा उस पर डिफरेंट लोकेशन पे हमें क्या करना रहेगा, उसको प्रेस करना रहेगा। देखिए ये दूसरी बार का रीडिंग देखिए अभी कितना आया, ये 25 आया है। इसी तरीके से हमें अलग अलग जगह पे 16 टाइम्स हमको क्या करना है, ये प्रेस करना है। प्रेस करते टाइम पे आपको याद रखना है लेफ्ट हैंड साइड से आपको प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, जस्ट राइट हैंड साइड से आपको प्रेशर को अप्लाई करना है और अलग अलग लोकेशन पे आपको करना है। जब हम ये प्रेस करते हैं ना तो लास्ट टाइम पे ज्यादा प्रेशर लगता है। इस तरीके से हमें डिफरेंट रीडिंग्स को लेना है 16 टाइम्स फर्स्ट सैंपल के लिए। टोटल हमें मिनिमम 2 सैंपलिंग लेना कंपलसरी होता है इस इंस्ट्रूमेंट में। अगर आप सिर्फ 16 रीडिंग्स लेंगे तो उसकी वजह से आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दिखाएगा। आपको 2 सैंपलिंग करना चाहिए और एक सैंपलिंग में मिनिमम आपको 16 रीडिंग्स लेना है। तो देखिए हमारा जैसे ही फर्स्ट कंप्लीट हुआ ये ऑटोमेटिकली सेकंड पे यहाँ पर आ जाता है। तो देखिए सेकंड सैंपलिंग के लिए यहाँ पर एंगल 00 है और कार्बन डेप्थ अभी यहाँ पर डैश बता रहा है। तो फिर से हमें यहाँ पर कार्बन डेप्थ क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस पर हम नीचे आएंगे, कार्बन डेप्थ सिलेक्ट, यहाँ पर हम 0 पे सिलेक्ट कर देंगे। बैक करेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए 0 एंगल आ गया, 0 आ गया। अभी फिर से हम क्या करेंगे 16 टाइम्स हम यहाँ पर रीडिंग को नोट करेंगे। तो हमने इस तरह से अभी सेकंड सेट की टोटल 15 रीडिंग्स ले चुके हैं। एक लास्ट रीडिंग अभी बाकी है, उसको हम यहाँ पर अभी प्रेस करते हैं। तो ये इस तरीके से हमारी टोटल 16, एक सेट की, एक सैंपल की 16, दूसरे सैंपल की 16, इस तरह से टोटल 32 रीडिंग्स हम ले चुके हैं और ये ऑटोमेटिकली अभी थर्ड पे कन्वर्ट हो गया है। तो अगर हमें लेना है थर्ड की भी तो हम ले सकते हैं, नहीं लेना है तो नहीं ले सकते। उसके बाद में हमें यहाँ पर बैक का बटन प्रेस करना है और ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पर आना है हमें कैलकुलेट पे, ओके पे। तो कैलकुलेट पे हम जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए नंबर्स कितना है यहाँ पर 2, मतलब हमने 2 सैंपल लिए थे। पंप इज यस और ये कर्व टाइप हमारा नॉर्मल है। और एफसीयू मीन्स एफसी के एवरेज 15.45 वैल्यू आई है, मिनिमम वैल्यू 14.8 है और एसडी मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन 0.92 है और एफसी के इज 14.80 MPa। तो इसको हम यहाँ से हम सेव करना चाहें तो हम इस रीडिंग को हम सेव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये टेस्ट जो रहेगा वो अभी हम ऑप्शंस में जाके यहाँ से हम क्वाइट कर देंगे तो ये बाहर आ जाएगा। और फिर अगर इसी रिजल्ट को हमें बाद में ज़रूरत पड़ी देखने की तो हम यहाँ पर व्यू डेटा में आएंगे, इसको ओके करना है व्यू डेटा को। और ये देखिए फर्स्ट यहाँ पर डेट और टाइम के साथ में दिखाता है रिजल्ट। इसको आप ओके करेंगे तो आपको ये वैल्यूज दिख जाएगी। जितने भी आप हम ये टेस्ट ले चुके हैं ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पर सेव हो जाती है। आपको यहाँ से जस्ट ओके करके आप वो वैल्यूज को ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। और ऑप्शन में जाके यहाँ से आपको क्वाइट कर देना है। और जब आपका खत्म हो जाएगा सारा टेस्ट तो आपको इसको शट डाउन करना है। तो इसको नीचे आना है और यहाँ से आपको शट डाउन पे ओके करना है तो ये मशीन हमारा ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने रिबाउंड हैमर
किस तरीके से किया जाता है, परफॉर्म किस तरह से किया जाता है, उसकी जो डिजिटल डिस्प्लेज हैं उनके कीज़ को किस तरह से यूज़ करना है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और फिर जब इसको हम रखेंगे तो किस तरीके से रखेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से स्विच ऑफ करने के बाद में इसका जो प्लंजर है हमको ये बंद पोजिशन में रखना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इसको दोबारा से प्रेस करना है और फिर यहाँ पर ये जो की है इस की को, ये वाली देखिए मेरे अंगूठे पे, इसको दबा देना है। तो इससे क्या होगा कि ये प्लंजर आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लंजर आपका अंदर ही रहेगा, रुका हुआ रहेगा, और ये की यहां पर आपको, और ये स्क्रू जो हमने पहले स्टार्टिंग में रखा था उस स्क्रू को यहां पर आपको क्या कर लेना है, फिक्स कर लेना है दोबारा से रोटेट करके, और फिर हमारा जो बॉक्स है उस बॉक्स में हमें उसको प्लेस कर लेना है। अब हमने जो टेस्ट रिजल्ट वहाँ पर ऑब्टेन किए थे, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हमने जो रिबाउंड हैमर से किया है, उसको हम अभी पीसी पे किस तरह से इंस्टॉल करना, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये सीडी हमारे साथ में मिलती है इंस्ट्रूमेंट के साथ में, उसको हम सबसे पहले हम अपने पीसी में इंस्टॉल करेंगे। सीडी इंसर्ट करने के बाद में हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक सेटअप गिवन है, उस सेटअप को हमें इंस्टॉल करना रहेगा हमारे कंप्यूटर में। ये मैंने अभी क्लिक किया है। उसके बाद में इसको यस करना है और इसको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर टेस्ट हैमर एप्लीकेशन वगैरह के बारे में पूछ रहा है, इसको नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल करना है, और इसको बाद में लास्ट में इसको फिनिश कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, और हमारे यहाँ पर डेस्कटॉप पे इस तरह से एक डिजिटल कंक्रीट टेस्ट हैमर इस तरह का एक आइकॉन आएगा। इसको हमें क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। तो इस तरह का एक यूज़र इंटरफेस हमारे सामने आएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारा जो टेस्ट हैमर है उसको हमें पहले इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद में हमारा इंस्ट्रूमेंट में कम्युनिकेशन पर आना है। ठीक है, कम्युनिकेशन को ओके करना है, और उसके बाद में हमारे साथ में जो डेटा केबल गिवन रहेगी उस डेटा केबल को कनेक्ट करना है एक पार्ट, और दूसरा पार्ट हमारा यूएसबी सीपीयू से कनेक्ट कर देना है। जिससे क्या होगा, यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी। देखिए ये एक विंडो ओपन हुई है, इसमें दो फोल्डर्स बने हुए रहेंगे, एक कॉर रहेगा और एक डेटा रहेगा। ठीक है, तो ये डेटा वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको हमें क्लोज कर देना है इसको। और फिर उसके बाद में हमारा ये जो आइकॉन आया था डिजिटल टेस्ट हैमर, इसको हमें ओपन करना है, और यहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप्स हैं, फाइल है, एडिट है, डेटा है और हेल्प है। तो इसमें से हमें डेटा में आना है और यहाँ पर इंपोर्ट कंपोनेंट करना है। इंपोर्ट कंपोनेंट पे क्लिक करने के बाद में हमें अपने लोकेशन पे आना है, यूएसबी ड्राइव जी, और इसमें डेटा को सिलेक्ट करना है। और इसमें हमारी आज की तारीख का जो फोल्डर है, देखिए आज हमने जो 1 फरवरी 2021 को हमने आज ये जो काम किया हुआ है, इसको आपको हमें सिलेक्ट कर रहे हैं और इसको हम ओपन करना है। तो इस तरीके से डेटा हमारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर डिटेल्स को फिलअप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली जो डिटेल है प्रोजेक्ट नेम, हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। जैसे हमने एक सर्वे लैब का हमने यहाँ पर अभी स्ट्रेन कैलकुलेट की थी, तो हम यहाँ पर सर्वे लैब का हम प्रोजेक्ट नाम दे सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर जो भी हमारा नंबर रहेगा वो नंबर हम यहाँ पर डाल सकते हैं। मेजरमेंट नंबर हम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट कंपनी, जो इंस्ट्रूमेंट हमारी जिस कंपनी का है उसका हम यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। जैसे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट अभी है वो है लॉरेंस एंड मायो, इस कंपनी का हमारा इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद में सुपरवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन, जो टेस्ट कंडक्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, उसका हमें यहाँ पर नाम रखना है। हम हमारे चैनल का नाम यहाँ पर डाल देते हैं, इजी सिविल। प्रोजेक्ट एड्रेस, प्रोजेक्ट हमने जहाँ पर कंडक्ट किया है उसका एड्रेस हम यहाँ पर धुले डाल देते हैं। तो ऐसे डिफरेंट यहाँ पर डिटेल्स हैं, आप चाहो तो आपके हिसाब से यहाँ पर डिटेल्स फिलअप कर देना है। और ये जो डेटा हमारा इंस्ट्रूमेंट में था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। अब इस डेटा को आप डायरेक्टली आप यहाँ पर फाइल में जाके, यहाँ पर फाइल में आप डायरेक्टली इसको यहाँ पर सेव भी कर सकते हो, सेव एज भी कर सकते हो यहाँ पर डिफरेंट फाइल के साथ में, फाइल नेम के साथ में, या तो फिर आप इसको डायरेक्टली यहाँ से आप प्रिंट भी ले सकते हो। प्रिंट लेना है तो यहाँ पर ये एक चाइनीज़ भाषा में, चाइनीज़ लैंग्वेज में आ रहा है कुछ, तो भी आपको इसको कुछ टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर ये प्रिंट का बटन है, इसको आपको प्रेस कर देना है।
जिससे क्या होगा, आपका अभी प्रिंट आ जाएगा। देखिए हमारी प्रिंट आ गई है, ये प्रिंट है। और इस प्रिंट में हमारा सब कुछ डिटेल्स हमारी यहाँ पर शो कर रहा है कि रिपोर्ट फॉर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, और इसके अंदर एवरेज स्ट्रेंथ, मिनिमम स्ट्रेंथ, FSD और FCU, यहाँ पर ये टोटल वैल्यूज़ हमारी आ गई है। कुछ रिमार्क्स है हमारा, तो हम यहाँ पर रिमार्क्स भी पुटअप कर सकते थे उस सॉफ्टवेयर में जब हम डिटेल्स फिलअप कर रहे थे। और लास्ट में अगर हमें इसको सर्टिफाई करके देना है तो हमें नीचे हम यहाँ पर हमारा स्टैम्प और सही सिक्का वगैरह देख करके इसको हम दे सकते थे। तो इस तरीके से हमने रिबाउंड टेस्ट हैमर को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, साइट पर किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, सॉफ्टवेयर को किस तरह से अपलोड किया जाता है, और फिर उसके बाद में हमें प्रिंट किस तरीके से लेना है, इस तरीके से हमने सारी की सारी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। थैंक यू।